स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज देखेंगे। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और डिड होता है, इसकी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वॉज और वर में। ये मैंने आपको पूरी वीडियो पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी एग्जाम्पल हमें मिला है मिल्टन रोट मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स, तो आप देखो वर्ब को देखते हैं। सबसे पहले वर्ब है यहाँ पर रोट, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का नियम होता है कि आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट का बना लेंगे आप ऑब्जेक्ट। तो मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स ये हमारा वर्ब है, रोट वर्ब है, और इसके बाद ये मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए पहले, मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स। अब आप देखेंगे कि जो पोएम्स है इसमें एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रोट की जो वर्ब थर्ड होती है वो रिटर्न होती है, और मिल्टन हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई का प्रयोग करेंगे, बाई मिल्टन। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। तो आप देखेंगे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी पैसिव वॉइस हम वॉज वर्ब से बनाएंगे। सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे, बिल्ट आया हुआ वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना लेते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो द ताजमहल, जो ये द ताजमहल है ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा, इसको शुरू में लिख लेंगे द ताजमहल। ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट, फिर आप जो शाहजहां है सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे, बाई शाहजहां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्वेश्चन में आप देखो हु आया हुआ है, तो हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, आप उसको अच्छे से देखेंगे प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पे देखो हु आया हुआ है, तो हु के नीचे हम लिखते हैं बाई हुम। फिर हम देखेंगे ये हमारी वर्ब है हेल्प्ड, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा यू, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू का सब्जेक्ट यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो ये हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट बना लेंगे यू का यू, और वर्ब थर्ड हेल्प की हेल्प्ड, और यस्टरडे टुडे टुमारो ये लास्ट में ही लिखे जाते हैं। लास्ट में यहाँ पर आया हुआ है यस्टरडे, लास्ट में लिख देंगे यस्टरडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीफन डिस्कवर्ड सम रेयर ड्रग्स। तो यहाँ पर वर्ब है हमारी डिस्कवर्ड, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बनाइए आप सब्जेक्ट। सम रेयर ड्रग्स को सबसे पहले लिख लेंगे। ड्रग्स में लगा हुआ एस, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। डिस्कवर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और बाई फिर हम लिख देंगे जो सब्जेक्ट है हमारा उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो बाई ग्रीफन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देख रहे हैं कालिदास रोट शाकुंतलम, तो वर्ब है हमारी रोट, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना लेते हैं सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे सबसे पहले शाकुंतलम, जो कि हमारी सिंगुलर है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई कालिदास। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। माई सिस्टर पेंटेड दिस पिक्चर। आप देख रहे हैं इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लगा होता है, उसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर्ब से बनाते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ईडी लगा हुआ है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मींस पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट का बना लेंगे आप सब्जेक्ट। दिस पिक्चर, दिस पिक्चर ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप वाज का प्रयोग करें। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड,
बाई माई सिस्टर, बाई माई सिस्टर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिड हेल्पिंग, अब देखो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट। तो आम है सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करेंगे, वॉज। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए अ मैच, नोट के नीचे नोट लिखें, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और ही का ऑब्जेक्ट आप टेबल में देख लीजिए, ही का ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाय हिम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, इंटेरोगेटिव सेकंड है, वाई के नीचे लिखेंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये है वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आ सॉन्ग सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे ए सॉन्ग, नोट के नीचे नोट, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हर। टेबल में देख सकते हैं आप, सी का ऑब्जेक्ट बाई हर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु। अब सेंटेंस देखो हु आया हुआ है, तो हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस देखिए। हु के नीचे हमेशा क्या आता है, बाय हुम। अब आप देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप वाज का प्रयोग कीजिए। फिर सब्जेक्ट बनाइए इसका, दिस टेबल का सब्जेक्ट बना लीजिए, दिस टेबल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सी टोल्ड अस। देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद आया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का आप जब सब्जेक्ट बनाएंगे टेबल में देखो अस का सब्जेक्ट देखिए वी होता है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी प्लुरल होता है, यहाँ देखिए यू वी दे, वी के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो वी वर टोल्ड मीन्स हमें बताई गई, क्या बताई गई, अ फाइन स्टोरी, एक अच्छी कहानी, अ फाइन स्टोरी। किसके द्वारा बताई गई, सी, यानी कि बाई सी। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सी का ऑब्जेक्ट बाई हर होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वी वर टोल्ड अ फाइन स्टोरी बाई हर। तो स्टूडेंट्स आज हमने पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।